नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भूमिहार वाले बयान पर मंत्री अशोक चौधरी ने दी सफाई। अशोक चौधरी के भूमिहार वाले बयान पर भड़के तेजस्वी यादव के आरोपों पर विजय सिन्हा का पलटवार। बेगूसराय में गिरिराज सिंह को मुक्का मारने की कोशिश। आरक्षण की समीक्षा पर मांझी बोले, कुछ जातियां मलिदा खा रही है। सीएम नीतीश की अगुवाई में बीजेपी लड़ेगी चुनाव, बोले जायसवाल। जदयू एमपी पर फिर भड़के एमएलए गोपाल मंडल, चोरी का आरोप। आईजी मुख्यालय पहुंचे नए डीजीपी, बोले अपराधियों में खौफ पैदा करें। बिहार में डेंगू के 29 नए मामले, पटना बना हॉटस्पॉट। बिहार में कमजोर पड़ा मानसून, अगले 3 दिन बारिश नहीं। और अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद में भूमिहारों पर दिए गए अपने बयान पर मंत्री अशोक चौधरी ने सफाई दी है। अशोक चौधरी ने कहा कि किसी जाति विशेष की भावना को ठेस नहीं पहुंचाई। उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। अशोक चौधरी ने कहा कि मेरे कहने का अर्थ यह था कि जदयू में रहते हुए जो लोग पार्टी का साथ नहीं दिए, हम उनकी बात बोल रहे हैं। जो पार्टी के लोग हैं, जिनको ताकत दी है, जो पार्टी में भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे थे कि वो लोग अपनी ताकत क्यों नहीं लगाएं। हमको 5% या 10% ही वोट आटा, तो हमको लगता ना कि हमारे लोग लगे हुए हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि हम संगठन के आदमी हैं, जिसे सिंबल नहीं मिलता वो एक जाति का होता है, सिंबल के बाद वो पार्टी का आदमी होता है। पार्टी को भी अगर जाति में बांटिएगा तो ठीक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी के तरफ से भूमिहार समाज पर दिए गए बयान पर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जदयू का चाल चरित्र ही ऐसा है, किसी नेता से कुछ कहलवाएंगे और किसी नेता से कुछ बयान दिलवाएंगे। इन लोगों का काम ही यही है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि इस बयान का कोई मतलब नहीं है कि भूमिहार जाति के कितने लोग बेरोजगार हैं, अल्पसंख्यक कितने बेरोजगार हैं, पिछड़ा कितने बेरोजगार हैं, दलित कितने बेरोजगार हैं, उनको नौकरी दी जाए, उनको रोजगार दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई जात वोट नहीं देगा तो उसका तिरस्कार करेंगे क्या? हम लोग पॉजिटिव लोग हैं या लोग निगेटिव लोग हैं, या लोग यही काम करते हैं जो वोट नहीं देगा उसका तिरस्कार करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार में बढ़ते अपराध और ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली के आरोप पर जमकर निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा कि अपराध पर एक्शन हो रहा है और अब अपराधियों का संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई की जरूरत है। आगे कहा कि मुख्यमंत्री इस बात को जान रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षित करने वाले राजद के लोगों ने सत्ता में आकर उसको संरक्षित किया है, वैसे लोगों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। IAS IPS के ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप पर कहा कि तेजस्वी इस मामले में आरोपी है। माता पिता के समय में भी यही खेल खेलते थे। 2 बार सत्ता में मुख्यमंत्री के साथ भागीदारी का अवसर मिला, उसी अनुभव को बयां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी निभाते हुए तथ्य के साथ बयान देना चाहिए। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मुक्का मारने की कोशिश की गई। दरअसल आज बलिया प्रखंड में जनता दरबार का आयोजन किया गया था। इसमें केंद्रीय मंत्री शामिल हुए थे। जनता दरबार से निकलते समय एक शख्स ने हमला कर दिया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने केंद्रीय मंत्री को बचा लिया। हमला करने वाला शख्स के साथ वहां मौजूद लोगों ने पिटाई भी की। पुलिस हमलावर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि जनता दरबार खत्म होने के बाद लखमीनिया निवासी वार्ड पार्षद और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सैफी की ओर से कुछ सवाल पूछा गया। चलते चलते केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया गया है। इसके बाद सैफी ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने नारेबाजी से मना किया तो गिरिराज को मुक्के से मारने की कोशिश की। आरक्षण की समीक्षा से कोई दिक्कत नहीं है, इसे देखा जाएगा कि कौन आरक्षण में छूट गया, इसको कितना ज्यादा मिल गया है। हम अपने भाइयों को समझाएंगे कि 76 साल में आप लोगों ने कितना लाभ लिया है और हम लोगों को भी मौका दीजिए। वर्गीकरण का विरोध नहीं होना चाहिए। भारत बंद की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। वर्गीकरण से 4 जातियों के अलावा बाकी को फायदा होगा, इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया है। आज अपने आवास पर हम पार्टी की ओर से आयोजित सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि सामने विधानसभा का चुनाव और उससे पहले 4 सीटों पर उपचुनाव है। इसको देखते हुए पार्टी ने सदस्यता बढ़ाने में तेजी लाने का संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बेतिया में आज विस्तृत जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी लड़ेगी
2/3 बहुमत हासिल करेगी। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष के साथ केंद्रीय कोयला और खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण जनक चमार, पशुपालन और मत्स्य मंत्री रेणु देवी और पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह, नौतन विधायक नारायण प्रसाद, नरकटियागंज विधायक रश्मि वर्मा, लौरिया विधायक विनय बिहारी शामिल हुए। भागलपुर में जदयू सांसद और जदयू के ही विधायक के बीच बयानबाजी जारी है। इसी बीच आज गोपालपुर विधानसभा में जदयू विधायक गोपाल मंडल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इस दौरान जदयू के ही सांसद अजय मंडल को जमकर लताड़ा। विधायक गोपाल मंडल ने तो अजय मंडल के पुराने कारनामे को गिनाने लगे, तो विधायक ने पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सांसद अजय मंडल अफीम की खेती करते थे, बिजली का तार चोरी करके बेच देते थे, रात में रेल पटरी के पास पड़ा लोहा चोरी करके बेचते थे, देसी शराब बनाते थे, अब ट्रक पासिंग करवाते हैं, वसूली करते हैं। गोपाल मंडल ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि गोपाल मंडल ने बीते दिनों सांसद पर कई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बिहार के डीजीपी आलोक राज पदभार ग्रहण करने के बाद आईजी मुख्यालय गांधी मैदान पहुंचे। एडीजी जेएस गंगवार ने उनका जोरदार स्वागत किया। जवानों ने उन्हें परेड की सलामी दी। क्राइम कंट्रोल को लेकर पदाधिकारियों को डीजीपी आलोक राज ने कई निर्देश भी दिए। सूत्रों के मुताबिक 1 घंटे तक आईजी गरिमा मलिक, एसएसपी राजीव मिश्रा समेत सभी सिटी और ग्रामीण एसपी के साथ रिव्यू मीटिंग की गई। डीजीपी आलोक राज ने कहा कि पदभार ग्रहण के बाद पदाधिकारियों का मनोबल उत्साहवर्धन के लिए यहां पहुंचे थे। इसके साथ स्मार्ट सिटी के कमांड सेंटर का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि क्राइम को लेकर अभी कोई बैठक नहीं हुई है, इसकी समीक्षा करेंगे जिससे आपराधिक घटनाओं पर रोक लग सके। पटना में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 29 मामले सामने आए हैं। राजधानी पटना में डेंगू का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। यहां से सबसे ज्यादा 18 केस की पुष्टि हुई है। जनवरी 2024 से अभी तक बिहार में 675 लोग पीड़ित हैं, जबकि पटना में 282 लोग पीड़ित हो चुके हैं। एनएमसीएच में 12 और पीएमसीएच में 1 मरीज एडमिट है। 12 पेशेंट का इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। 6 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अन्य मरीज अलग अलग इलाकों से हैं। विभाग ने रोकथाम के लिए घर घर जाकर जांच अभियान शुरू किया है। इसके बाद भी लापरवाही देखने को मिल रही है। पटना से एक टीम शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंची थी। एसकेएमसीएच के पास 4 से 5 इलाकों में 150 घरों का सर्वे किया गया। बिहार में एक बार फिर मानसून कमजोर पड़ रहा है। आज किसी भी जिले में बारिश का अलर्ट नहीं है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान उमस भरी गर्मी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। राज्य में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब मानसून कमजोर पड़ा है। इससे पहले जुलाई महीने में 2 हफ्ते तक मानसून कमजोर पड़ा था। बिहार में 4 महीने के मानसून सीजन में से 3 माह बीत चुके हैं, सिर्फ 1 महीना बाकी है। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य के लिए अच्छा नहीं रहा। बिहार में अब तक 25% कम बारिश हुई है। 30 अगस्त तक 798.8 mm बारिश होनी थी, लेकिन सिर्फ 579.8 मिमी बारिश हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।